आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी जिसमें कि सीधी काम की बात, नो कोरी बकवास यहाँ पर होती है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर ही सीधे सीधे बातचीत होती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, फंडामेंटल क्या करें, पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, ब्रोकर क्या कह रहे हैं, मैम क्या कह रही हैं, सब पे बातचीत करते हैं। हर्ष हमारे साथ जुड़ गए। हर्ष, चार चार आईपीओज हैं और आस्था जी के पास समय की थोड़ी कमी है, तो कोशिश ये करेंगे कि हम लोग फटाफट मैम से बातचीत करके सबका निचोड़ जो है फटाफट हमारे दर्शकों को मिल जाए। शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? इस समय की बात है तो हम लोग फटाफट से कोशिश करते हैं 4 आईपीओ को लेने की, और विक्रम सोलार से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। ये देखिए आज की तारीख से खुल गया है, यहाँ पे थर्सडे को बंद होने जा रहा है। 21 तारीख को अलॉटमेंट की बात करें, शुक्रवार को 22 तारीख को हो रही है, और लिस्टिंग डेट की बात करें तो मंगलवार अगले हफ्ते 26 अगस्त को होने जा रही है। इसकी अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो यहाँ पे पीवी मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु, जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़े तो आप ये देखिए प्राइस बैंड जो है 315 से लेकर 322 रुपये प्रति शेयर है। लॉट साइज की बात करें 45 शेयर्स हैं यहाँ पे। इशू साइज जो है वो करीब 2000 करोड़ के आसपास का है, जिसमें फ्रेश इशू ज़्यादा है। ऑफर फॉर सेल जो है वो करीब करीब इसका आप ये देखिए कि 1500 करोड़ का फ्रेश इशू है, और ऑफर फॉर सेल जो है वो 579 करोड़ के आसपास का है। इसके अगर हम लोग और चीज़ें देखें तो हमने जैसे चर्चा भी करते कि मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पर प्लेज स्टॉक्स की बात भी बताई थी हमने, और साथ में ये भी इस तरह की चर्चा भी थी कि जो मैनेजमेंट है जिसमें डायरेक्टर्स प्रोमोटर्स हैं उनके ऊपर कुछ सिविल केसेस भी चल रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप एसेट्स की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए एसेट्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 2024 से लेकर 25 के बीच में करीब करीब यहाँ पे 35% का जंप देखने को मिल रहा है यहाँ पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर तो 2023 में 14 करोड़ से बढ़कर ये 80 करोड़, और फिर सीधा 25 में अगर हम देखें तो 75% का जंप है। एबिटा में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और जो बोरिंग है वो काफ़ी कम दिख रही है। इसके अलावा अगर दूसरे फंडामेंटल्स की तरफ हम लोग बढ़ें फटाफट से तो ये देखिए आपके सामने पूरी चीज़ें हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू इक्विटी बहुत कम है, और पैट मार्जिन और एबिटा मार्जिन भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं काफ़ी बेहतर। इसके अलावा अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लें तो आप देखिए ग्रे मार्केट जो है वो 62 रुपये चल रहा है यहाँ पर। करीब करीब 18.5% से ज़्यादा के लिस्टिंग गेन की संभावना 394 पर लिस्ट हो सकता है। चले तो फिलहाल के लिए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, और अभी तक अगर हम नंबर्स देखें सब्सक्रिप्शन के वो भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। रिटेल हिस्सा ऑलमोस्ट फुल होता हुआ 0.91 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो गया, यानी 100% के आसपास सब्सक्रिप्शन मुझे लगता है थोड़ी देर में हो जाना चाहिए। मैम, अभी तक के नंबर्स तो ठीक दिखाई दे रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी और क्या संतुष्ट हैं आप? जैसे अब हर्ष ने एक कंसर्न जताया कि कुछ एक सिविल केसेस भी हैं कंपनी पर, कंपनी के प्रमोटर्स पर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए बिल्कुल, सबसे बात की जाए कंपनी की तो लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी है। और जो आईपीओ ये प्राइस बैंड पे लेके आए वो मुझे थोड़ा सा हाई लगा, क्योंकि मैंने जब इसे कंपेयर किया वारी एनर्जीज से और प्रीमियर एनर्जीज से, तो स्पेशली वारी एनर्जीज से किया तो ये थोड़ा सा प्राइसिंग हाई साइड पे किया है। थोड़ा भी अगर प्राइसिंग लोअर साइड पे होता तो एक फैंटेस्टिक और बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन होने की यहाँ पे एक उम्मीद रहती। लेकिन अभी भी मैं इसमें सब्सक्राइब की तो रेटिंग दे रही हूँ लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइसिंग के पार्ट पे थोड़ा सा मुझे वैल्यूएशन स्ट्रेच लग रहे हैं। तो यहाँ पे डिसेंट लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आईपीओ में सब्सक्राइब करने की सलाह हमारी तरफ से है। तो मतलब ये आप कई बातों का निचोड़ निकालें कि जो अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है उससे कम प्रीमियम की उम्मीद आप लिस्टिंग पे कर रही हैं, 18-20%। बिल्कुल जी, मैं कभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक नहीं करती और उस पर बात नहीं करती, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत बड़े बड़े, जैसे हमने प्रीमियर एनर्जीज की, वारी एनर्जीज की लिस्टिंग देखी थी 20-20%, 30-30%, उतने बड़े बड़े रिटर्न्स की यहाँ पे उम्मीद ना करें। तो एक डिसेंट, जिसे हम बोल सकते हैं 10 से 15% के बीच की लिस्टिंग गेन की उम्मीद करी जा सकती है। तो उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन मुझे थोड़े हायर साइड पे लगे। चलिए, वैल्यूएशन थोड़ी हायर साइड पे है। बहुत सब्सक्रिप्शन की सलाह है, पहले बता दें, लॉन्ग टर्म के लिए भी, लिस्टिंग गेन के लिए भी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है वो मत रखिएगा। ये सलाह जो है यहाँ पर आस्था जी की तरफ से निकल के आ रही। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। देखते हैं दूसरे में कुछ उम्मीदें बढ़ती हैं कि नहीं। हर्ष बताइए। ये दूसरा जो है जैम एरोमेटिक्स की बात कर लेते हैं। 20 साल का कंपनी को तजुर्बा है, और स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें आप ये देखिए कि एसेंशियल ऑयल हो गए, अरोमा केमिकल्स हो गए, और वैल्यू एडेड तमाम तरह की चीज़ें हैं। अब सेम डेट है, आज खुल गया है, 21 तारीख को बंद होगा, अलॉटमेंट 22 तारीख को, 22 अगस्त को होगा, और लिस्टिंग जो है 26 अगस्त को होती हुई दिखेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखें प्राइस इशू ब्रांड की बात करें यहाँ पर तो 309 से लेकर 325 रुपये प्रति शेयर का भाव है। 46 का लॉट साइज है, और यहाँ पर अगर टोटल इशू साइज की बात करें यहाँ पर तो 451 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश जो है 175 करोड़ के आसपास है, और ऑफर फॉर सेल जो है
यहाँ पर करीब करीब 276 है, यानी कि ऑफर फॉर सेल का जो हिस्सा है वो ज़्यादा है यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर फंडामेंटल्स की बात करते हैं। आप ये देखिए कि एसेट्स में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। टोटल इनकम जो है वो भी पिछले 3 सालों में लगातार बढ़ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर तो बहुत स्लाइटली सा जंप जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आपको देखने को मिलेगा। एबिटा की बात करें, यहाँ बढ़ोतरी है, लेकिन बोरोइंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। इसके दूसरे फंडामेंटल्स को देखें फटाफट से हम लोग, तो आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 18.5% से ज़्यादा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% से ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी 0.78 है, पैट मार्जिन की बात करें 10% की ज़्यादा, एबिटा मार्जिन 17.5% है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 28 रुपये ऊपर दिखा रहा है, यानी कि 8.5% से ज़्यादा के लिस्टिंग गेंस, और लिस्टिंग की जो संभावना 353 रुपये के आसपास हो सकती है। चलिए, तो यहाँ पर अगर देखें तो पिछले आईपीओ के मुकाबले, विक्रम के मुकाबले ग्रे मार्केट में प्रीमियम थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है। आस्था मैम, अभी तक अगर देखें तो सब्सक्रिप्शन के नंबर विक्रम सोलार के मुकाबले थोड़े हल्के दिखाई दे रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी फंडामेंटल्स को लेकर के? देखिए, एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरर ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें कि एसेंशियल ऑयल, अरोमा, केमिकल एंड वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग ये करते हैं। इनका क्लाइंट बेस काफी अच्छा है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो एफएमसीजी कंपनीज में भी काम में आते हैं, जिसमें कि डाबर, कोलगेट, पामोलिव, ये सब इनके कस्टमर के नेम्स में है। प्राइसिंग भी इन्होंने यहाँ पे ठीक ठाक की है, क्योंकि ये 32 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे इश्यू ला रहे हैं। लेकिन एक ही चीज है इसमें विपुल जी, देखिए कमोडिटी से रिलेटेड ये बिजनेस हो गया है, तो उस तरह के बिजनेसेस में इतना ज्यादा ट्रैक्शन रहता नहीं है। और हमने अमूमन ये भी देखा है कि जो इसके प्योर कंपनीज हैं या इस तरह की कंपनीज जो होती हैं, वो बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स नहीं देती है। अगर हम पास्ट में भी देखें तो जो बाकी की कंपनी, उन्होंने कभी भी बड़े बड़े रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट नहीं किए। तो यहाँ पे भी छोटे मोटे लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है। सब्सक्राइब की राय तो हम इस आईपीओ में भी दे रहे हैं, लेकिन इसमें एकदम छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगाएं या फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लगाएं। लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लगा सकते हैं। और लिस्टिंग गेन में मैं आज वापस से रिपीट कर रही हूँ, जो भी यहाँ चारों आईपीओज है उसमें बहुत बड़े फायरवर्क्स हमें देखने को मिलेंगे। किसी के भी लिस्टिंग में ऐसा अभी नहीं रहा है। कुछ मार्केट का मूड माहौल ही बहुत शानदार हो गया लिस्टिंग के वक्त, तो वो एक अलग बात है। बट प्राइमा फेसी सब में एक लिमिटेड लिस्टिंग गेन की उम्मीद हमें लग रही है, और उसी हिसाब से हम राय दे रहे हैं कि छोटे मोटे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं इस आईपीओ। हर्ष बताइए, तीसरी कंपनी श्रीजी शिपिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से देखिए सरकार की तरफ से ऐसे सोर्सेज कहते हैं कि शिपिंग को जल्दी से स्टेटस का दर्जा जो है मिलता हुआ दिख सकता है इंफ्रा को लेकर यहाँ पर, तो ऐसे में ये जो है वो रडार पर आ गया। यहाँ पर श्रीजी शिपिंग ग्लोबल की बात करें, वही सेम तारीख है यहाँ पर। कंपनी जो है शिपिंग और लॉजिस्टिक बिजनेस में जुड़ी हुई है। और अलॉटमेंट की बात करें तो 22 अगस्त को होगा, लिस्टिंग की बात करें तो 26 को होगा, और जो बंद हो रहा है 21 तारीख को बंद हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे प्राइस बैंड की बात कर लेते हैं फटाफट से। 240 से लेकर 252 रुपये है। एक लॉट में 58 शेयर्स होंगे यहाँ पे। टोटल इशू साइज की बात करें 410 करोड़ का, पूरे तरीके से फ्रेश है। ऑफर फॉर सेल जो है इसमें नहीं है। और पोस्ट अभी 100% होल्डिंग है यहाँ पे प्रमोटर्स की, और पोस्ट के बाद आप देखिए 90% रह जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर तो देखिए 601 करोड़ थी 2023 में, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर करीब 750 करोड़ के आसपास एसेट्स पहुँच गए। टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर ये घट गई है। यहाँ पर 2024 और 25 में कंपेयर करें तो यहाँ पर ये जो है कमाई में कटौती देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो एक स्लाइटली सी बढ़त है यहाँ पे। एबिटा को देखें तो हल्का हल्का यहाँ पे हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग भी यहाँ पे बढ़ रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से दूसरे फंडामेंटल्स ऑफ ग्रे मार्केट प्रीमियम। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी जो है यहाँ पर काफी ज्यादा 42% से ज्यादा का आसपास है यहाँ पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28%, डेट टू इक्विटी जो है 0.75, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो 23%, एबिटा मार्जिन जो है 33% है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो आपके सामने 30 रुपये ऊपर है, यानी कि 12% के लिस्टिंग गेंस की संभावना, और 282 रुपये पर ये लिस्ट हो सकता है। चलिए सर, जरा हर्ष जो है दूसरी कंपनी के बारे में भी आईपीओ लास्ट आईपीओ के बारे में पटेल रिटेल की भी बात कर लेते हैं हम लोग जी, ताकि एक साथ फिर समय बच जाएगा। जी बताइए। पटेल रिटेल की बात करते हैं, वही सारी तारीखें सेम है, तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और पटेल रिटेल को अगर हम लोग देखें तो बेसिकली ये सुपरमार्केट चेन जो है इसका बिजनेस से जुड़ा हुआ इनका मॉडल है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो टियर 3 शहरों में, सब अर्बन्स में इसका फोकस रहता है खास तौर पे। और यहाँ पे नॉन फूड, फूड, एफएमसीजी, मर्चेंडाइज और अपैरल के ऊपर ज़्यादा फोकस है। प्राइस बैंड की बात करें 237 से लेकर 255 रुपये, और लॉट साइज में 58 शेयर्स हैं। टोटल इशू साइज जो है वो करीब 242 करोड़ के आसपास का है, जिसमें फ्रेश इशू 215 का, ऑफर फॉर सेल जो है 25 करोड़ का। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये एसेट्स में आप देखिए लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। टोटल इनकम में भी एक जंप है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो हल्का हल्का बढ़ रहा है। एबिटा की बात करें कामकाजी मुनाफे की, तो ये भी बढ़ रहा है और बोरोइंग जो है वो कम होती हुई दिखी है। इसके बाद सीधा ग्रे मार्केट प्रीमियम पे आए थे, एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बार फ्लैश कर दीजिए। ये देखिए 36 रुपए प्रति शेयर के भाव, 14% के आसपास के लिस्टिंग गेन की संभावना, 291 के आसपास। चले मैम, जरा मैं चाहूँगा कि क्योंकि आपके पास समय की कमी है तो आप ये श्रीजी शिपिंग और पटेल रिटेल दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, कैसी रहेगी, क्या इनमें भी अप्लाई करने की सलाह है? और दूसरा, अगर नंबरिंग करनी हो विक्रम सोलार, जेम एरोनॉटिक्स, श्रीजी शिपिंग और पटेल रिटेल में, तो आपकी प्रायोरिटी पे पहले 1 2 3 4 पे आप किस आधार पे उसको रैंक करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए विपुल जी, दोनों ही आईपीओ में यहाँ पे लगाने की तो सलाह है। श्रीजी शिपिंग हमें अच्छा लगा है क्योंकि इनकी जो फाइनेंशियल्स परफॉर्मेंस है, ऑल्दो हमने डी ग्रोथ देखी है अगर मैं यहाँ पे टॉप लाइन की बात करूँ, बट आप अगर अक्रॉस द शिपिंग कंपनीज को देखेंगे, वैसे तो ये शिपिंग बिजनेस में प्रॉपर नहीं है, तो इनका शिपिंग कंपनीज के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। बट फिर भी मुझे लगता है कि जो इनके बाकी के फाइनेंशियल्स है, लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह, वो मजबूत लगे मुझे, तो मैं वहां पे भी सब्सक्राइब की राय दे रही हूँ। अगेन, ये तीनों चारों आईपीओ ऐसे हैं जिसमें की लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लगाने की सलाह है। और सेम पटेल की अगर हम रिटेल की बात करें, अंबरनाथ महाराष्ट्र में इनके स्टोर्स हैं और काफी तेजी से स्टोर्स बढ़ रहे हैं। पहले एक स्टोर से चालू किया था, अभी 43 स्टोर्स इनके हो चुके हैं। 45% स्टोर्स रिटेल से इनका बिजनेस आता है, रिमेनिंग 44% नॉन रिटेल से आता है, जिसमें कि ये लोग खुद ही ग्राइंड करते हैं मसाले, आटा वगैरह, और इनका बाकी का 10% ट्रेडिंग से आता है। तो ये काउंटर भी और ये आईपीओ भी हमें ठीक ठाक लगता है। तो ये तीनों चारों आईपीओ में सब्सक्राइब करने की सलाह है, लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अगर रैंकिंग रखना हो तो पहले नंबर पे विक्रम सोलर को रखना चाहिए क्योंकि आईपीओ का साइज बड़ा है, इंडस्ट्री बेहद आकर्षक है और ऑर्डर बुक इस कंपनी की काफी स्ट्रॉन्ग है। आईपीओ का साइज बड़ा है तो अलॉटमेंट के चांसेस भी इसमें बेटर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर आईपीओ, क्योंकि वहां पे साइज छोटा है। दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे इनमें से किसी को भी रखा जा सकता है क्योंकि ये तीनों आईपीओ एक ही कैटेगरी के हैं, कोई एक बहुत ज्यादा अच्छा है या वैसा नहीं है। फिर भी अगर रैंकिंग देनी है तो दूसरे नंबर पे श्रीजी शिपिंग, तीसरे नंबर पे पटेल और चौथे नंबर पे जेम एरोमेटिक्स को रखा जा सकता है, और इंटरचेंजेबल भी इनमें से रखा जा सकता है। तो विक्रम सोलर में यहाँ पे पहले नंबर पे रैंकिंग दी जा रही है। चलिए, विक्रम सोलार पहले नंबर पे, जेम एरोनॉटिक्स पे को चौथे नंबर पे, श्रीजी शिपिंग जो है वो दूसरे नंबर पे और पटेल रिटेल तीसरे नंबर पे रखा गया है। वैसे विक्रम सोलार के बाद मैम का मानना ये है कि ये तीनों लगभग एक जैसे ही हैं। मैम, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, आज जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स को इसमें रिकमेंडेशन दिए गए हो या हमारे पीएमएस, जो गेम पीएमएस के नाम से हम चलाते हैं, उनकी होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो। धन्यवाद विपुल जी मुझे बुलाने के लिए। धन्यवाद मैम आपका आज के लिए इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हर्ष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करेंगे हर बार की तरह, और आप भी देखिए कि आखिर में इन आईपीओ बाद में कहाँ पर जो है वो खरीदारी की जा सकती है, कहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही।